बाईस फरवरी को रूस और यूक्रेन युद्ध के पूरे 2 साल हो गए और अभी भी ये युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। इस युद्ध में अब तक 4 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इनमें से 3,15,000 रूस के सैनिक भी मारे जा चुके हैं। रूस ने यूक्रेन पर इतनी बमबारी की है कि यूक्रेन के कई शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। शुरुआत में जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था तो ऐसा लग रहा था कि कुछ ही हफ्तों में रूस पूरे यूक्रेन पर अपना कब्जा कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूक्रेन पिछले 2 साल से न सिर्फ रूस के सामने डटा है, बल्कि वो रूस को कड़ी टक्कर भी दे रहा है। और ये सब अमेरिका और पश्चिमी देशों की सहायता की वजह से हो रहा है। अमेरिका और अन्य उसके सहयोगी देशों ने यूक्रेन को वो सारी मदद दी है जिससे रूस को वो चुनौती मिल सके। लेकिन अब रूस के सामने यूक्रेन के पैर उखड़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो पश्चिमी देश यूक्रेन को भर भर के हथियार सप्लाई कर रहे थे, वो अब आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। यूरोप के कई देशों की अर्थव्यवस्था माइनस में चली जाती हुई नजर आ रही है। अमेरिका में इस साल राष्ट्रपति चुनाव है और इसके चलते अब वहां की सरकार भी अपने देश के चुनाव और इजराइल हमास युद्ध पर फोकस कर रही है। अमेरिका की बड़ी आबादी अब ये नहीं चाहती कि अमेरिका यूक्रेन को अंधा पैसा दे, इसलिए वहां की सरकार भी यूक्रेन से अपने हाथ खींच रही है। हालांकि अमेरिका आंशिक तौर पर यूक्रेन की अभी भी मदद कर रहा है। यूक्रेन की सेना के पास हथियारों का इतना बड़ा संकट खड़ा हो चुका है कि उन्हें एक गोली भी सोच समझकर चलानी पड़ रही है।